नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के सिया बहुल इलाकों में आज 7वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मुबारकपुर में भी यह जुलूस निकला, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा काफी इंतजाम किए गए थे। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में खुद CO सदर सौम्या सिंह, मुबारकपुर थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह, मुबारकपुर चौकी प्रभारी राजीव सिंह दल बल के साथ लगे हुए थे। मुबारकपुर में 7वीं मुहर्रम का जुलूस अलम मोहल्ला शाह मोहम्मदपुर सदर इमामबाड़ा दरबार हुसैनी से निकाला गया। अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ यह जुलूस रौजा शाह के पंचे हैदराबाद में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से अंजुमने अंसारे हुसैनी रजिस्टर, अंजुमने अंसारे हुसैनी कदीम रजिस्टर ने नौहाख्वानी की और मातम किया। जुलूस में शामिल लोगों ने नौहाख्वानी की और उस मंजर को याद किया जब हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के अलावा पूरे कुतबे की शहादत हुई थी। सदा आओ इमामे ज़मान, आओ इमामे ज़मान। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिद लड्डू की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां पूरे देश में छाई हुई हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह भी खास अंदाज में मनाए जाएंगे। आजमगढ़ शहर से लेकर गांव तक में इसकी तैयारियां चल रही हैं। मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के इब्राहिमपुर परिषदीय विद्यालय में आज स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें छात्र छात्राओं के अलावा सभी शिक्षकगण शामिल हुए। प्रधानाध्यापक राजकुमार राम ने सभी को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि मां भारती के सपूतों के बलिदान की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास अंदाज में मनाया जाना है। हम चाहते हैं कि छात्र छात्राओं के अलावा गांव के सभी अभिभावकगण भी जरूर शामिल हों। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षा बंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिजाओं में या हुसैन की सदाएं गूंज रही हैं। आंखें नम हैं, दिल गमजदा है। आज मुबारकपुर कस्बे में 7वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। अलम के इस जुलूस के जरिए इस्लाम और इंसानियत के खातिर अपने पूरे कुनबे के साथ शहादत देने वाले हजरत इमाम हुसैन को शिद्दत से याद किया जा रहा है। यह जुलूस मुतवल्ली अली अब्बास के नेतृत्व में निकला, जिसमें कमर अली, जमाल अशरफ के अलावा बड़ी तादाद में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। पूरा शाह दीवान के बाद पुलिस चौकी, नगर पालिका होते हुए यह जुलूस चौक गल्ला मंडी पहुंचा, जहां नौहाख्वानी हुई। इस दरमियान जुलूस में शामिल हर शख्स की ज़हन में एक बार फिर करबला के उस मैदान का वो भयानक मंजर
ताजा हो गया जब बादशाह यजीद की जालिम फौजों ने महज 6 महीने के अली असगर को पानी तक नहीं पीने दिया। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के पूरे परिवार पर जुल्म सितम ढाए गए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के अलावा पूरे कुनबे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की यह शहादत जाया नहीं गई। आज भी पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रही है कि इंसानियत और इस्लाम की खातिर कुर्बान होना भी पड़े तो कुर्बान हो जाना चाहिए। सद्दाम अली की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पोस्ट ऑफिस पर पहुंचिए और आधार कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन डाक विभाग के अफसर हैं कि बहाना पर बहाना किए जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल मुबारकपुर के डाक विभाग के दफ्तर में। यहाँ पर कई महीने से आधार कार्ड बनाने की सेवा ठप कर दी गई है। कभी छोटे साहब से मिलिए तो वो कहते हैं बड़े साहब से मिलिए, बड़े साहब कहते हैं छोटे साहब के यहाँ जाइए। जनता दौड़ रही है, परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर मुबारकपुर के रहने वाले मोहम्मद जावेद लड्डू मिले प्रवर डाक अधीक्षक से। वहां बताया गया कि जल्द ही सेवा चालू होगी, लेकिन अब देखना है कि सेवा चालू कब होती है। विभाग के लोग कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर और किसी अन्य का ट्रांसफर हुआ है, जिस कारण लेट लतीफी हो रही है। आखिर विभाग के अफसर आधार कार्ड कब बनवाएंगे? जनता के बीच ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि अब सबको मालूम हो गया है इस देश में रहने के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार सबसे बड़ा आधार है। अब देखना है डाक विभाग कब जनता को ये आधार उपलब्ध कराता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। रोजगार की खातिर कोई क्या नहीं करता है। कुछ ऐसे ही आजमगढ़ के बदनसीब हैं जो रोजगार के लिए यूथोपिया पहुंचे, लेकिन उनके साथ किस्मत और वहां के लोगों ने क्या किया, यह सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जी हाँ, आजमगढ़ के कई लोग वहां फंसे हुए हैं। उनका पासपोर्ट रख लिया गया है और उन्हें बंधक बनाकर काम लिया जा रहा है। ये पीड़ित हैं संजय कुमार मिश्रा, बेलकुंडा बैजा बारी, आजमगढ़ जीएमपुर कोतवाली के। अपनी पीड़ा बताते हुए इन्होंने वहां से एक वीडियो भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, सभी बड़े लोगों से मांग की है कि तत्काल हम लोगों की मदद कीजिए, हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। सुनिए पीड़ा खुद उन्हीं की जुबानी। मैं संजय कुमार मिश्रा, यूथोपिया थारास कंपनी के बीजे पे यहाँ रोलिंग मिल की कमीशनिंग करने के लिए आया। मैं रोलिंग मिल का फोरमैन हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने मिल का काम करके और मिल को चालू किया। मिल चालू करने के बाद हमने अपना पेमेंट मांगना चालू किया। कुछ साइजें कमीशनिंग के लिए रह गई। पेमेंट मांगने के बाद हमें यहाँ एक कमरे में बंद कर दिया गया और 2.5 महीने से हम लोग तमाम तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। न हम लोगों को ढंग से भोजन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। भारत अपने घर और अपने देशवासियों को बताने में हम लोगों को मतलब इतना यहाँ कष्ट दिया जा रहा है और इतना जलवाया जा रहा है कि हम लोग परेशान हैं। एक कमरे में बंद हैं और हम लोगों के ऊपर सिक्योरिटी लग गई है और हम लोगों का मोबाइल छीनने की भी धमकी मिल रही है कि आप लोगों की मोबाइल छीन ली जाएगी और जब चारों तरफ से सिक्योरिटी लग गई है। हम लोग बड़े मुश्किल से एक कमरे में बंद होके आपकी वीडियो अपने कमरे से बना रहे हैं। अतः श्रीमान जी, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को यथाशीघ्र यहाँ से बुलवाया जाए। मैं ग्राम बेलकुंडा, पोस्ट बैजाबारी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला मूल निवासी हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है। मुझे भी यहाँ पे पासपोर्ट भी छीन लिया गया है और मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एक रूम में बंद कर दिया गया है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ मिल का। और मुझे भी वही जो फोरमैन को हो रहा है वही मेरे ऊपर भी हो रहा है।
दोनों के ऊपर सेम है, कोई उसमें वो बात नहीं है कि अलग अलग है। हम दोनों के ऊपर बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, सिक्योरिटी लगा दिया गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को यथासत्य PMO ऑफिस और एम्बेसी में दबाव दिया जाए कि हम लोगों को यहाँ से, प्रधानमंत्री से शीघ्र निवेदन है कि हम लोगों को निकाला जाए यहाँ से। और मैं शुगर और थायराइड का मरीज हूँ, कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं उपलब्ध है और मैं शारीरिक रूप से भी एकदम कमजोर हो चुका हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उसमें अन्य लोगों में राज बहादुर चौबे, चंदा भारी आजमगढ़, संदीप सिंह जूड़ारामपुर आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव जनौपुर, दिनेश कुमार रवानी झारखंड और प्रदीप सिंह हरियाणा के हैं। इन लोगों के परिजन सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और मदद की आस में सभी से मांग कर रहे हैं कि ये आवाज PMO तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए कि मदद हो सके, इन लोगों को वहां से सकुशल वापस लाया जा सके। पीड़ित परिवारों ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से भी मांग की है कि हमारी आवाज सुनी जाए और जल्द से जल्द मदद की जाए। अब देखना है कि बड़े अफसर और जनप्रतिनिधि कब इन लोगों की बात सुनते हैं ताकि इन लोगों की सकुशल वापसी हो सके। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा आजमगढ़।